हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार है। तो ये सोशोलॉजी है, आर्ट विषय का क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 14 अध्याय लास्ट अध्याय है। अगला है फर्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की? तो राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है? राइट आंसर शिबू सोरेन का। और अगला कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं? तो मोहिनी गिरी। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा काका कालेलकर। कौन होगा? काका कालेलकर। उसके बाद है, मानसरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन के नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो राइट आंसर मेधा पाटकर। कौन होगा? मेधा पाटकर। और अगला है, निम्न में कौन किसान नेता माने जाते हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में जो आप 3 नाम देख रहे हैं, इनमें से किसान नेता किसे कहा जाता है? तो ना ही जयप्रकाश नारायण को और ना ही लाला लाजपत राय को। और किसान नेता है तो वह है स्वामी सहजादानंद सरस्वती जी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। और अगला है, तना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा जनजाति से। किससे? जनजाति से। और अगला है दोस्त कि फरवरी मार्च 2015 से किस भारतीय ने किसान आंदोलन पदार्पण किया? जी हाँ, 2015 से जो है किस भारतीय ने किसान आंदोलन में पदार्पण किया था? तो राइट आंसर अन्ना हजारे ने। जी हाँ, कौन? अन्ना हजारे ने। और चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी का। और अगला है दोस्त कि स्वामी सहजादानंद सरस्वती संबंध है किससे? ये आप लोग देखिएगा, इनमें गलत आंसर है, आप लोग याद रखिएगा किसान आंदोलन से राइट होगा। और इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है, किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामास्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान आंदोलन से। ठीक है, चलिए अगला है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? जी हाँ, चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वृक्षों की रक्षा से। किससे? वृक्षों की रक्षा से। और अगला है कि जनजातीय आंदोलन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा जनजाति से। किससे? जनजाति से। और उसके बाद देखेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के किसान आंदोलन में नए सिरे से प्राण फूंकने का श्रेय किसे जाता है? जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन के किसान आंदोलन में नए सिरे से प्राण फूंकने का श्रेय किसे जाता है? तो महेंद्र सिंह टिकैत को, यानी कि किसान आंदोलन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत। अगला, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो रामास्वामी नायकर। कौन थे? रामास्वामी नायकर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा ने। किसने किया? बिरसा मुंडा ने। अगला, भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 1993 में। कब किया गया? 1993 में। और अगला है दोस्त कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1997। क्या होगा? 1997। अगला, अहिंसा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन जिसे गांधी जी ने चलाया था उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर सत्याग्रह आंदोलन। कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन। और अगला है, चिपको आंदोलन चलाया गया कब? जी हाँ, चिपको आंदोलन जो है वह कब चलाया गया? तो राइट आंसर 1973 ईस्वी में। कब? 1973 ईस्वी में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगला है, ताड़ी की बिक्री बंद करो यह आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। अगला है, दलित पैंथर्स की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर होगा 1972 ईस्वी में। अगला है, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त 2001 में। कब किया? 2001 में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर होगा समस्याओं से जुड़ा है। तो राइट आंसर दलित आंदोलन। अगला है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर होगा सिद्धो कान्हू, जो दोनों भाई ही था झारखंड के। अगला है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो राइट आंसर होगा पर्यावरण आंदोलन से। ठीक है, और बता दें कि आपको सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले मॉडल इसी चैनल पर मिलेगा, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को और हमेशा के लिए बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो 50%। अगला है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर उत्तराखंड से। और उसके बाद है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने।
ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और आपको ये बता दें कि 15वीं लोकसभा से पहले 50% से कम आरक्षण था, ठीक है, याद रखिएगा, यानी 10%, और 15वीं के बाद हो गया अचानक 50%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर सन 1989 में। और उसके बाद एक जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए गए सामूहिक प्रयास ही सामाजिक आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हर्बर्ट ब्लूमर का। और उसके बाद है सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, पर्यावरण बचाओ, कृषक आंदोलन आदि किस प्रकार के आंदोलन है? तो इसका राइट आंसर होगा सुधारवादी। कैसा होगा? सुधारवादी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष कि श्रमिक आंदोलन से आशय श्रमिकों की उन समस्त संगठित क्रियाओं से जो तत्काल या निकट भविष्य में उनकी दशाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए की जाती है। यह परिभाषा किसने दिया? तो राइट आंसर होगा जे.आर. कॉमन्स ने। किसने दिया? जे.आर. कॉमन्स ने। और अगला है, भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप, ठीक है। चलिए दोस्त हम लोग आगे क्वेश्चन अब देखेंगे, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष सोरानजी शाहपुर में श्रमिकों की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ? तो राइट आंसर सन 1875 में। उसके बाद है, भारत में श्रम संघ का इतिहास किस वर्ष से शुरू हुआ? तो राइट आंसर सन 1890। और उसके बाद है, श्रमिकों की समस्याओं पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से औद्योगिक वाद विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1947। कब हो जाएगा दोस्त? 1947 में। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। और इस चैनल पर आपको किसी भी विषय किसी भी क्लास का ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला, सभी श्रमिक संघ को एक मंच पर लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी ने किस संगठन का स्थापना किया? राइट आंसर भारतीय श्रमिक संघ केंद्र का। और अगला, भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया? तो राइट आंसर आर्थिक नीति 1991 में। और अगला, कोई भी आंदोलन कृषक आंदोलन हो सकता है बशर्ते उसका मूल उद्देश्य कृषकों की अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वह कृषकों द्वारा गठित हो या अन्य समूहों द्वारा। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा आर.बी. पांडे। कौन होगा दोस्त? आर.बी. पांडे, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो रेडी है आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 से 29 में बारदोली जो गुजरात में के किसान आंदोलन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल ने। अगला, बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर सन 1929 ईस्वी में। और अगला, बिहार किसान सभा किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा में परिवर्तित हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935। और उसके बाद है, तिभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? जी हाँ, तिभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? तो राइट आंसर होगा भवानी सेन। कौन होगा? भवानी सेन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये बस कुछ ही क्षणों में, और ये आखिरी है यानी लास्ट अध्याय, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला, तिभागा आंदोलन किस वर्ष समाप्त हो गया? तो राइट आंसर 1947 में। और उसके बाद है, तेलंगाना आंदोलन हैदराबाद के नोलगोंडा जिले में कब शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा 1946 में। कब? 1946 में। अगला है, पंजाब में 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर उपयुक्त दोनों, यानी लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। चलिए दोस्त, ये समाप्त होता है आप लोगों का अध्याय यानी कि लास्ट 14 अध्याय, जो कि था आप लोगों का सोशियोलॉजी क्लास 12 आर्ट वाले के लिए। चलिए आप लोग ध्यान से याद कर चुके होंगे। और क्यूज टेस्ट देने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, आपको जोड़ लेंगे। गुड बाय।